हॉरर ट्रक डायरीज पर आप सुन रहे हैं मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात। रात के करीब 1:30 बजे NH 48 के सुनसान हाईवे पर मैंने अपने ट्रक से एक आदमी को कुचल दिया। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब मुझे एहसास हुआ कि वो आदमी मरने के बाद भी मेरे ट्रक में मौजूद है। मेरा नाम विक्रम यादव है और मैं पिछले 10 सालों से ट्रक चला रहा हूं। उस रात मैं बेंगलुरु से पुणे की तरफ जा रहा था। सड़क खाली थी, चारों तरफ सन्नाटा था। तभी अचानक मुझे रोड के बीच एक आदमी खड़ा दिखा। मैंने बार बार हॉर्न बजाया लेकिन वो हिला तक नहीं। मैंने ब्रेक दबाया पर ब्रेक फेल हो गए। स्टीयरिंग भी मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया और अगले ही पल मेरा ट्रक उसे कुचलते हुए आगे निकल गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ दूर जाकर ट्रक रुक गया। तभी अचानक किसी ने मेरी खिड़की पर दस्तक दी। मैंने डरते हुए बाहर देखा पर वहां कोई नहीं था। फिर भी मुझे साफ महसूस हो रहा था कि कोई मेरे आसपास है। मैंने हनुमान जी का नाम लेकर ट्रक स्टार्ट किया और वहां से निकल गया। मुझे लगा सब खत्म हो गया। लेकिन कुछ देर बाद मेरी नजर सामने के शीशे पर गई और मैंने देखा कि दो पैर हवा में लटक रहे हैं, एक आदमी का और एक औरत का। यह देखकर मेरी हालत खराब हो गई। मैं ट्रक संभाल नहीं पाया और वो एक पुराने सुनसान रास्ते पर मुड़ गया, जहां चारों तरफ जंगल था और लाइट के खंभे झिलमिला रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूं। आगे रास्ता इतना संकरा हो गया कि मुझे ट्रक रोकना पड़ा। तभी मुझे एक आदमी दिखा। मैंने उसे आवाज दी लेकिन वो रुका नहीं। मैं उसके पीछे भागा और वो मुझे एक अजीब सी बस्ती तक ले गया। वहां पहुंचकर जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और वो पलटा तो उसका चेहरा काले धागों से सिला हुआ था। मैं डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। उसने धीमी आवाज में कहा, चुप रहो वरना वो सुन लेगा। तभी बस्ती के अंदर से किसी के चीखने की आवाज आई। मैं डरकर भागा लेकिन फिर भी किसी अजीब ताकत के खिंचाव में एक घर के अंदर चला गया। वहां एक औरत बैठी थी जिसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, अपने कान बंद कर लो। मैंने वैसा ही किया। तभी वही सिला हुआ आदमी अंदर आया और उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी। उसके हाथ में एक झोला था। उसने उसमें से बड़ी सुई और काला धागा निकाला और उस आदमी के चेहरे पर दोबारा सिलाई करने लगा। फिर उसने उस औरत के सिर में कील ठोकनी शुरू कर दी। यह देखकर मेरी रूह कांप गई। बाद में मुझे पता चला कि वो बूढ़ा आदमी कोई इंसान नहीं बल्कि एक शैतानी मोची है, जो इंसानों को कपड़ों की तरह सिलता है और उसके अंदर 7 भटकी हुई आत्माएं रहती हैं। उस बस्ती में जो भी जाता है कभी वापस नहीं आता। अब मेरी बारी थी। मैं किसी तरह वहां से भागा। मुझे हर कदम पर महसूस हो रहा था कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। जब मैं ट्रक के पास पहुंचा तो उसमें पहले से कोई बैठा हुआ था। मैं छिप गया और उसके जाने के बाद ट्रक में बैठा। लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक स्टार्ट किया वो शैतानी मोची मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखों में पागलपन था। मैं डर के मारे ट्रक छोड़कर हाईवे की तरफ भागा और पूरी ताकत लगाकर दौड़ता रहा। आखिरकार मैं वहां से निकलने में कामयाब हो गया। सुबह एक ढाबे वाले ने मुझे अस्पताल पहुंचाया और जब मुझे होश आया तो डॉक्टर ने पूछा कि मेरे शरीर पर ये सिलाई के निशान कैसे आए। उस दिन के बाद मैंने कभी उस रास्ते पर ट्रक नहीं चलाया और आज भी लोग कहते हैं कि उस पुराने रास्ते पर रात में एक बूढ़ा आदमी झोला लेकर खड़ा दिखता है। और अगर तुमने उसे देख लिया तो समझ लो अगला नंबर तुम्हारा है।